एवरीवन, मैं डॉक्टर अल्पना गोखरू, एसोसिएट प्रोफेसर फिज़िक्स, SPCGC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज के लिए हमने जो टॉपिक लिया है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, वो है एप्लेनेटिक पॉइंट्स या अविपत्ति बिंदु। अविपत्ति बिंदु या एप्लेनेटिक पॉइंट्स क्या होते हैं? किसी अपवर्तक गोलीय पृष्ठ का अविपत्तिता या एप्लेटरिज्म का वह गुण जिसके द्वारा इसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित सभी प्रकाश किरणें पृष्ठ से अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर फोकसित होती है या इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये दोनों बिंदु अविपत्ति बिंदु कहलाते हैं। अविपत्ति बिंदु एक दूसरे के सापेक्ष गोलीय विपतन से मुक्त होते हैं। सबसे पहला केस इसमें गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए अविपत्ति बिंदु निकालेंगे हम। एप्लेनिक पॉइंट्स फॉर ए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। S' एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है जिसका स्वयं के अक्ष PI पर वक्रता केंद्र C है। पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या AC = R है। अपवर्तक पृष्ठ के बाईं तरफ म्यू अपवर्तनांक का माध्यम तथा दाईं तरफ वायु माध्यम है। माना गोलीय अपवर्तक पृष्ठ PI पर वक्रता केंद्र C से CO = R/μ दूरी पर एक प्रकाश स्रोत स्थित है जो बिंब का कार्य करता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इससे एक प्रकाश किरण OA अक्ष से थीटा कोण बनाती हुई पृष्ठ के A बिंदु पर आपतित होती है। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण बिंदु AB से होती हुई I की ओर आती हुई प्रतीत होती है, अतः बिंदु I बिंब O का प्रतिबिंब होगा। यदि OA प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है तो स्नेल के नियम से sin I/sin R = G म्यू × A, जो दोनों हमारे पास माध्यम है, ग्लास और एयर अगर मान लो तो अपन ने G ग्लास के लिए लिया है, A एयर के रेस्पेक्ट में, तो इसको हम कह देते हैं 1/μ के बराबर होगा ये। अब हमें पता है स्नेल के नियम से sin R/sin I = μ होता है। sin I/sin R, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम sin I/sin R की वैल्यू लिखेंगे तो ये μ हो जाएगा। अब ट्राइंगल OCA में sin θ/sin I AC = OC = R/R/μ μ। अतः समीकरण 1 और 2 की तुलना अगर हम करते हैं तो sin R = हमारे पास sin θ आ जाता है और R = θ। माना अपवर्तित प्रकाश किरण AB अक्ष से फाई कोण बनाती है, इसलिए फाई = θ - R - I = R - I और फाई = I। ट्राइंगल ICA में IC/AC = sin R/sin फाई sin R/sin I = μ, जो कि समीकरण 4 से हमने प्रदर्शित किया है, या R = θ। अब माना अपवर्तित प्रकाश किरण AB अक्ष से फाई कोण बनाती है, इसलिए फाई = θ - R - I I और ट्राइंगल ICA में IC/AC = sin R/sin फाई sin R/sin I = μ और IC = μAC = μR। अतः समीकरण 5 से स्पष्ट है कि वक्रता केंद्र C से प्रतिबिंब की दूरी μR आपतित किरण के अक्ष के साथ झुकाव कोण थीटा पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात स्रोत O से उत्सर्जित सभी प्रकाश किरणें गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात नियत बिंदु I से आती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए ये संयुग्मी बिंदु O कहलाता है। तो ये संयुग्मी बिंदु O तथा I गोलीय अपवर्तक पृष्ठ SS' के अविपत्ति बिंदु कहलाते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसी प्रकार म्यू अपवर्तनांक तथा R त्रिज्या के गोले के लिए अविपत्ति बिंदु O तथा I ज्ञात कर सकते हैं, जिनकी गोले के केंद्र से C दूरियों से C से इनकी क्रमशः दूरियां R/μ तथा R μ के बराबर होती है। कल के लेक्चर में हम इन एप्लेनेटिक पॉइंट्स की एप्लीकेशंस कहाँ हैं, इनको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी इनकी एप्लीकेशंस है, वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करें।